जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको इस सब्जेक्ट किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। यदि अभी तक हमने उस टॉपिक की वीडियो अपलोड नहीं की है, जिस टॉपिक की वीडियो आप सर्च कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाए। तो आइए आज की वीडियो पर हम चर्चा कर लेते हैं। आज की हमारी वीडियो BSc एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पर आधारित है। वीडियो में सबसे पहले हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जिन पे कि वीडियो में हम आगे बात करेंगे, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया हो जाए कि वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा क्या होती है। उसके बाद यानी क्रॉप बीट कंपटीशन यानी फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा क्या होती है, इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद से क्या क्या फैक्टर यानी क्या क्या ऐसे घटक हैं उन पे भी हम नज़र डालेंगे। तो आइए एक एक कर कर सभी पर बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक तो यही है क्रॉप बीट कंपटीशन। लेकिन क्रॉप बीट कंपटीशन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कंपटीशन क्या होता है, ताकि आपको क्रॉप बीट कंपटीशन आसानी से समझ में आ जाए। तो कंपटीशन का हिंदी मतलब प्रतिस्पर्धा होता है, और इसका मतलब यानी इसका अर्थ क्या होता है, तो जब किसी क्षेत्र में उपस्थित जीव या जंतु किसी चीज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष या होड़ करते हैं, उसी को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीव जब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए होड़ या संघर्ष करे तो हम उसको कंपटीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, या आपके जो सेमेस्टर चल रहा है उसमें 10 स्टूडेंट हैं। अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो नंबर हैं वो ना सबसे अच्छे आ जाए और हम क्लास में टॉप कर लें। तो वो टॉप करने के लिए क्या करेंगे, उस आसान बात है, वो मेहनत करेंगे उसके लिए। तो वो मेहनत कर रहे हैं, तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम टॉप आ जाएं। तो वो एक दूसरे से संघर्ष ही तो कर रहे हैं, होड़ी तो लगा रहे हैं, तो हम उसको कंपटीशन बोलेंगे। अगर आपको कंपटीशन ना भी समझ में आया हो तब भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कंपटीशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ये खाली हमने आपको एक रेफरेंस के लिए समझाया है, ताकि आपको क्रॉप बीट कंपटीशन यानी फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा समझ में आ जाए। तो आइए अपने मेन टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। तो क्रॉप बीट कंपटीशन यानी फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा में दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं। पहला है फसल, दूसरा है खरपतवार। देखो, फसल का अर्थ होता है जब कोई किसान किसी पौधे को जानबूझकर उगाता है और उसका कोई ना कोई से प्रॉफिट होता है किसान को, तो हम उसको बोलेंगे फसल। वहीं अगर हम बीट्स की बात करें यानी खरपतवार जो होते हैं, उनको किसान खुद नहीं उगाता, वो स्वयं ही उग जाते हैं, उनका कोई ऐसा विशेष लाभ भी किसान को नहीं मिलता है। तो किसान कोशिश करता है कि उसके खेत में बीट्स ना हो, लेकिन दोनों हैं तो पौधे ही। जो हमारी फसल है वो भी पौधा है, और जो खरपतवार है वो भी पौधा है। अगर ये दोनों उगेंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, कंपटीशन नंबर के लिए तो होगा नहीं पौधों में, तो न किस चीज़ के लिए कंपटीशन होगा। तो अभी हम आगे इन फैक्टर्स जो जो इसके फैक्टर हैं जिनके लिए कंपटीशन होता है उन पे हम आगे बात करेंगे। खाली अभी आपको एक रेफरेंस के लिए बता देते हैं, जैसे कि लाइट हो गई, जगह हो गई, और उसके बाद में CO2 यानी जो पौधे गैस लेते हैं वो हो गई, वृद्धि हो गई, नमी का जो पौधे भूमि से लेते हैं वो, पोषक तत्व, एक्सेट्रा। अभी हम आगे बात करेंगे बहुत अच्छे से इन पे। तो खाली अभी हम ये समझ लेते हैं क्रॉप बीट कंपटीशन क्या होता है। तो फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा का अर्थ है जब खरपतवार और फसल के बीच किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए होड़ या संघर्ष होती है, तो हम उसी को क्रॉप बीट कंपटीशन कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं किन किन चीज़ों में जो हमारे क्रॉप है और जो खरपतवार हैं उनमें किन किन चीज़ों को लेकर संघर्ष होता है या प्रतिस्पर्धा होती है। तो सबसे पहला है हमारा वो है पोषक तत्व। पोषक तत्व या पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स। दूसरा है नमी यानी मॉइस्चर। फिर है जगह यानी स्पेस। चौथा है लाइट। फिर है ग्रोथ, और उसके बाद है CO2 का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। टेंशन ना लो, अभी एक एक कर कर हम सभी पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन हम आपको जितना बता रहे हैं उसको आप नोट करते रहना, क्योंकि अगर आप इसको नोट नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स। तो खरपतवार भूमि से पोषक तत्वों को बहुत फसल के मुकाबले बहुत तेजी से
ग्रहण करते हैं, जिस वजह से हमारी फसल को पोषक तत्व अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाते और मृदा में भी पोषक तत्वों की कमी जल्दी हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पोषक पदार्थ होते हैं यानी न्यूट्रिएंट्स, देखो पोषक पदार्थ का हम ऐसे पदार्थों को बोलते हैं जिनको कोई भी पौधा ग्रहण करता है। तो जो पौधे ग्रहण करते हैं वो मेनली 17 पोषक तत्व होते हैं, जिनमें मेन एनपीके जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, गंधक और भी कई सारे जैसे मैग्नीशियम, लोहा वगैरह। हालांकि अभी हमारा टॉपिक न्यूट्रिएंट्स का नहीं है तो हम सब पे बात नहीं करेंगे। अगर आपको न्यूट्रिएंट्स की वीडियो देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स की भी वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो पौधे हैं वो भूमि से न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे, तो दोनों ही ग्रहण करेंगे, चाहे वो खरपतवार हो या हमारी फसल हो। जब दोनों ही ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, उन दोनों में कंपटीशन होगा। जब उन दोनों में कंपटीशन होगा तो जो हमारे खरपतवार होते हैं, उनकी जड़ें होती हैं, उनका विकास बहुत तेजी से होता है, जिस वजह से वो मृदा से पोषक तत्वों को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। जैसा कि हमने लिखा भी है यहाँ पर, अगर आपने गौर किया हो कि जो खरपतवार होते हैं वो अधिक तेजी से ग्रहण करते हैं, यानी पोषक तत्वों को फसल के मुकाबले बहुत तेजी से लेते हैं, जिस वजह से लॉस क्या होगा कि हमारी जो मृदा है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और जिससे हमारी फसल की जो बढ़बाढ़ है या जो उपज है वो उसमें कमी आ जाएगी। हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है। मान लीजिए एक एग्जाम में 10 बच्चे हैं और एक में 15,000 हैं, तो कठिन कौन सा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी एक फील्ड है, उस फील्ड में जैसे ये एक फील्ड है, इस फील्ड में मान लो 10 पौधे लगे हुए हैं, तो क्या 10 पौधों में कंपटीशन होगा? नहीं होगा। जाहिर सी बात है 10 पौधे अगर बड़े फील्ड में लगे हुए हैं तो इजी तरीके से अपना जो भी लेना है मृदा से, चाहे वो मॉइस्चर हो या पोषक तत्व हो, तो वो आराम से ले लेंगे। मान लो इसी फील्ड में खरपतवार भी उग जाएं और खरपतवार की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे मान लो 15,000 हो गई, तो कंपटीशन, जाहिर सी बात है कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। यानी जो पोषक तत्व मृदा से जो पौधे हैं हमारे फसल और जो खरपतवार हैं, दोनों बहुत तेज़ी से ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसका हमने आपको डायग्राम भी दिया है, अगर आप देखें तो ये आप जो देख रहे हैं ये देखो गेहूं है, गेहूं के बीच में कितना यहाँ पे खरपतवार उगे हुए हैं। अभी खरपतवार जाहिर सी बात है कि मृदा से ही पोषक तत्वों को लेंगे। अब जब मृदा से पोषक तत्वों को लेंगे तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी होगी और जो हमारी गेहूं है वो भी मृदा से पोषक तत्वों को लेंगे, तो इसलिए इनमें कॉम्पिटिशन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वो है नमी यानी मॉइस्चर। जिस तरीके से पौधे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स को भूमि से लेते हैं, उसी तरीके से नमी को भी लेते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा है। तो खरपतवार और फसल दोनों को पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि खरपतवारों में वाष्पो उत्सर्जन फसलों के मुकाबले बहुत तेजी से होती है। इसलिए खरपतवार मृदा से जल को अधिक मात्रा का अवशोषण करते हैं, जिससे हमारी फसल प्रभावित होती है और मृदा में भी पानी की कमी हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारे खरपतवार हैं, पहला बात आप इसको नोट कर लेना कि जो खरपतवार होते हैं वो पानी को ही बहुत तेजी से ग्रहण करते हैं और जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको भी लेते हैं। उसके कारण हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि उनकी जड़ें होती हैं बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं, उस वजह से, क्योंकि जड़ों से ये नमी लेंगे और पोषक तत्व भी लेंगे। तो ये नमी को बहुत तेजी से जब ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी फसल है उसको नमी कम मात्रा में मिलेगी, तो हमारी फसल भी कोशिश करेगी कि हम नमी को भूमि से ले सकें, इसलिए दोनों में कंपटीशन होगा। और कंपटीशन में अगर आप मॉइस्चर में देखें तो हमारा खरपतवार ही जीते हैं, क्योंकि खरपतवारी जड़ें होती हैं वो गहरी होती हैं, उस वजह से। इसका हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है यानी कंपटीशन का। मान लो हमारे पास एक 50 मीटर स्क्वायर का टुकड़ा है जिसमें गेहूं के 50 पौधे हैं, और वहीं हमारे पास दूसरा टुकड़ा है जिसमें 50 पौधों के साथ साथ 150 पौधे खरपतवार के भी हैं। तो अगर आप सोचें तो ये बताइए कौन से में कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो आसान सी बात है, दूसरा वाला जो टुकड़ा है उसमें कंपटीशन बहुत हाई होगा, क्योंकि इसमें 50 पौधे हैं वो तो नमी को लेंगे ही, परंतु जो 150 खरपतवार हैं वो भी लेंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो हमारी सॉइल है उसमें पानी की कमी जल्दी हो जाएगी, और दूसरा उससे हमारे पौधे भी प्रभावित होंगे, क्योंकि पौधे को भी अच्छी मात्रा में जो हमारे नमी है वो भी नहीं मिल पाएगी। आइए अब इसके डायग्राम पे हम बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास गेहूं की ये इमेज है जिसमें गेहूं की फसल लगी हुई है। अब इसमें आप बीच में देखेंगे तो बीच में ये हमारे खरपतवार हैं। अभी खरपतवार क्या करेंगे कि मृदा से नमी को लेंगे और जो हमारी फसल है वो भी नमी को सॉइल से लेगी।
तो क्या होगा, इन दोनों में आपस में कंपटीशन होगा पानी को लेकर यानी नमी को लेकर। तो नमी, उसका परिणाम क्या होगा, मृदा से जो पानी की मात्रा है वो जल्दी एकदम मतलब पानी की उससे आवश्यकता होगी हमारी सॉइल को। और दूसरा, इससे हमारी फसल भी प्रभावित होगी, क्योंकि फसल इतनी अच्छी तरीके से नमी को नहीं ले पाएगी। अगर इसमें मान लो खरपतवार नहीं होंगे तो नमी ज़्यादा दिनों तक चल जाएगी, इससे किसान का भी प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जगह यानी स्पेस। तो किसी भी पौधे की अच्छी वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि पौधों को अपने चारों ओर कितनी जगह मिल रही है। इसलिए खरपतवार और फसल में प्रतिस्पर्धा होती है, जिससे वे दोनों अधिक से अधिक जगह को कवर कर पाएं। यानी एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए, एक मिनट, हम आपको इसको नई पेज में समझा देते हैं। देखो, जगह का जो मेन किसी भी पौधे पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई वृक्ष है, दो पेड़ हैं, एक पेड़ हमारे पास ये है और दूसरा पेड़ हमारे पास ये है। अब मान लो इस वाले पेड़ की अगर हम चारों ओर कुछ बाउंड्री कर देते हैं और इस पेड़ को ऐसे ही बढ़ने देते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, ये वाला जो पेड़ है ये अपना मतलब चारों तरफ बहुत अच्छे से वृद्धि करेगा, परंतु ये वाला जो पेड़ है वो नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि इसकी बाउंड्री है साइड में, इस वजह से ये ऊपर जाएगा सीधा। तो अगर हम इसे खरपतवार की दृष्टि देखें, यानी अगर किसी फील्ड में खरपतवार होता है तो उसका परिणाम क्या होता है कि जो हमारी फसल होती है वो अच्छे से ज़्यादा चारों तरफ फैल के, जैसे मान लो ये हमारी, जैसे हम पीछे वाले आपको इमेज में समझाते हैं, जैसे मान लो ये हमारी फसल है, ठीक। अब इस फसल में जो हमारे खरपतवार हैं अपनी वृद्धि ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा ही जगह लेनी है। तो जब ये जगह ज़्यादा ले लेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, हमारी फसल साइड में ज़्यादा नहीं बढ़ पाई क्योंकि बीच में खरपतवार आ गए। क्योंकि इससे इसी वाले अगर आप देखें इसी में, तो मान लो ये हमारी एक रो है और इन दोनों रो में हमने अपनी जो फसल है जैसे गेहूं को लगाया है और बीच में खरपतवार हो जाते हैं, तो क्या उसका परिणाम क्या होगा कि फसल जो है वो हमारी ज़्यादा चारों तरफ फैल नहीं पाएगी। क्योंकि इस पौधे की तरह अगर मान लो यहाँ खरपतवार नहीं होते हैं तो हमारी फसल चारों ओर फैल के अच्छे चलेगी। तो जगह का परिणाम यही होता है कि कोई भी जो पौधे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिले, जिस वजह से उन दोनों में कंपटीशन होता है, जिसका हमने एक एग्जाम्पल भी आपको दिया है। मान लो एक रूम में 10 लोग हैं और दूसरे रूम में 50 लोग हैं और रूम का साइज बराबर है, तो आप बताएं दोनों रूम में कौन आसानी से रहेगा। तो ऑब्वियसली जिसमें कम लोग हैं, क्योंकि कम लोग आराम से अपना एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन वहीं ज़्यादा लोग होंगे तो समस्या होगी क्योंकि उन्हें स्पेस ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही हमारा पौधों में होता है, जब उन्हें स्पेस ज़्यादा नहीं मिलता तो उनमें फिर कॉम्पिटिशन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर है हमारा प्रकाश यानी लाइट। तो जो लाइट होती है वो किसी भी हरे पौधे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमारी लाइट होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जो अगर मान लो प्रकाश नहीं होगा तो हमारे पौधे भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी भी पौधे को प्रकाश तभी मिलेगा जब वो दूसरे पौधे से बहुत ऊपर अपने निकल जाए। जैसे मान लो अगर ऐसा हो जाए कि हमारा जो खरपतवार है वो चारों ओर से फसल से दब जाए, मान लो दबने का मतलब है कि जो हमारी फसल है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाए और जो बीच में खरपतवार है वो ज़्यादा ग्रो ना कर पाए, तो उसको प्रकाश ज़्यादा मिल नहीं पाएगा। इसलिए जो पौधे होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हम अपनी वृद्धि ज़्यादा कर लें, इससे हमें ज़्यादा प्रकाश मिल सके। तो अगर ज़्यादा प्रकाश मिलेगा उसको ज़्यादा भोजन का निर्माण होगा, और अगर ज़्यादा भोजन का वो निर्माण करेगा तो उसका परिणाम ये होगा कि वो और फसलों की, मतलब जो हमारी फसल है उसके मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आइए जो हमने लिखा है वो पढ़ लेते हैं। तो सभी हरे पौधे को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, यानी जो पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बनाते हैं, हम आपको बता चुके हैं। बिना प्रकाश के पौधे अपना भोजन निर्माण नहीं कर सकते। मरुस्थलीय पौधे को छोड़कर, यानी कुछ मरुस्थल के ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम C4 प्लांट बोलते हैं, वो बिना प्रकाश के भी अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं तो ये अभी हम इस पे नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आपके सेकंड सेमेस्टर का विषय है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप क्रॉप फिजियोलॉजी में से बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे, तो ये उस टाइम पे हम कवर करेंगे सेकंड सेमेस्टर में। फिलहाल अभी हम खाली इतना समझ लेते हैं कि मरुस्थलीय कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो रात में भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर देखना चाहो तो नागफनी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
इसलिए फसल और खरपतवार दोनों ही इस होड़ में रहते हैं कि वो अधिक से अधिक प्रकाश का अवशोषण कर सकें। यानी पौधे और जो हमारी जो फसल है और जो खरपतवार है वो ये कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब कर पाएँ, इसलिए दोनों में कंपटीशन होगा। नेक्स्ट है वो है वृद्धि यानी ग्रोथ। तो किसी भी फसल या किसी भी खरपतवार के लिए ग्रोथ बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जितनी जिसकी ग्रोथ हो जाएगी उसको उतना प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट कैसे मिल जाएगा, तो इसे आप एक एग्जाम्पल से देखिए। मान लीजिए हमारा एक ये वाला हमारा फील्ड है और दूसरा ये वाला फील्ड है। इस फील्ड में हमने गेहूं की फसल लगाई है और इसमें धान की फसल लगाई है। अब बीच में जो खरपतवार हैं वो मान लो बहुत तेजी से ग्रो कर जा रहे हैं गेहूं की फसल में, तो इसका परिणाम क्या होगा, जो हमारी फसल है वो ज़्यादा तेजी से वृद्धि नहीं कर पाई, क्योंकि अगर एक बार उस पर अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं आएगा, प्रकाश अगर उस पर नहीं आएगा तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगी, जिस वजह से उसकी वृद्धि बहुत धीमी हो जाएगी। और धीमी हो जाएगी तो हम किसान को भी लॉस होनी तो स्वाभाविक है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरा पहलू देखें कि मान लो हमारी धान की फसल है और जो धान की फसल है वो बहुत तेज़ी से अगर वृद्धि कर जा रही है, तो जो खरपतवार हैं वो ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पर भी यही वाला जो फैक्टर लागू होगा कि उन्हें भी प्रकाश नहीं मिलेगा तो उनकी वृद्धि नहीं होगी। तो कोई भी खरपतवार या कोई भी जो फसल होती है वो ये कोशिश करती है कि हम जितनी वृद्धि कर सकें अपनी कर लें। तो अब आइए वो पढ़ लेते हैं जो हमने लिखा है। तो पौधे की वृद्धि या विकास खरपतवार और फसल को सीधा प्रभावित करती है। हम बता चुके हैं क्यों प्रभावित करती है, क्योंकि जिसकी जितनी वृद्धि होगी उसका उतना प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर मान लो खरपतवार ज़्यादा वृद्धि कर जाता है तो हमारी फसल जो है उसको मतलब वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, और जो अगर फसल हमारी ज़्यादा वृद्धि कर जाती है तो खरपतवार अपनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर खरपतवार अपनी वृद्धि अधिक कर लेते हैं तो फसल की वृद्धि अपने आप धीमी हो जाती है। हम आपको बता ही चुके हैं कि खरपतवार अगर अपनी वृद्धि धीमी करेंगे तो फसल की वृद्धि अपने आप धीमी हो जाएगी, और फसल अपनी वृद्धि अधिक कर लेगी तो खरपतवार की वृद्धि अपने आप धीमी हो जाएगी। इसलिए ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ को देखें तो ग्रोथ प्रकाश संश्लेषण पर भी आधारित है। यानी जिसकी ज़्यादा वृद्धि होगी उसको ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। CO2 के मतलब CO2 को लेते हैं तो CO2 को भी लेने में महत्वपूर्ण भूमिका लगाएगी, क्योंकि जितना ऊंचा पौधा होगा उसको उतनी आसानी से CO2 मिल जाएगी। उसी तरीके से नमी हो गई या पोषक तत्व हो गए, क्योंकि जितना बड़ा पौधा उसकी उतनी बड़ी जड़ें होंगी तो वो उतनी आसानी से पोषक तत्व और नमी को ले पाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वृद्धि होती है कंपटीशन में किसी भी पौधे के लिए, तो आप ये याद रखना, और ये एग्जाम में भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं CO2 का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। तो CO2 में कोई ज़्यादा विशेष नहीं है, तो इस पर कोई एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन अगर मान लो लॉन्ग में आ जाता है तब आप इसको लिख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 की मुख्य भूमिका होती है। हम आपको पीछे भी बता चुके हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी CO2 निभाती है। CO2 होगी तभी भोजन जो हमारे पौधे हैं भोजन का निर्माण कर पाएंगे। इसलिए खरपतवार और पौधे दोनों ही ये कोशिश करेंगे कि फसल से अधिक जो हमारी खरपतवार हैं और जो हमारी फसल है वो ये कोशिश करेंगे कि हम अधिक से अधिक CO2 का अवशोषण कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिए। और ये लास्ट टॉपिक है, हमने ज़्यादा डीपली इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ये ज़्यादा आपके काम का है नहीं। तो आप सीधा इसमें यही ध्यान रखना कि ये जो टॉपिक है इसमें जो हमारे पौधे होते हैं उसमें CO2 को लेकर कंपटीशन होता है, बस उससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ याद नहीं रखने की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।